अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे। इसी दुआ के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। मैं आज बनाने जा रही हूँ सैल्मन फ़िश, और वो भी फुल फ़िश को मसाला लगा के बेकिंग में। ये देखें, ये मेरी रेडी हो चुकी है, तो इसका ओवरव्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। स्टेप नंबर 1 पे, और साथ में मैं इसके बनाऊँगी मतब्बल, जो अक्सर यहाँ खाया जाता है। अरबिक है ये भी। लोग मीट के साथ, बारबेक्यू के साथ, फ़िश के साथ यूज़ करते हैं। लाइक जैसे हमारी चटनी होती है वैसे ही है। जैसे हुमस है इनकी, ये भी एक चटनी है, या चटनी टाइप होती है, और मतब्बल भी लाइक चटनी ही होता है। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1 पे हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेंगे। जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ़ जो है वो घर के मसाले ही यूज़ करती हूँ, तो उन्हीं को घर में ही ग्राइंड करके वही डालती हूँ ना। यहाँ मैंने धनिया लिया है, और फ्लेक्स चिल्ली है, और साथ में ज़ीरा है और नमक। बाकी दो चार और चीज़ें हैं, वो बाद में हम इसके ऐड करेंगे। यहाँ फ़िश है, मैंने इसको आटा लगा के अच्छे तरीके से वॉश करके ये मैंने टैप के ऊपर रख दिया, ताकि इसके अंदर से पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ मैंने ले लिया है पैन, जिसके अंदर मैं मसाला मिक्स करूँगी। ये मसाला मैंने ग्राइंड कर दिया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था, जिसमें ज़ीरा था साबुत, और साबुत धनिया था, और फ्लेक्स चिल्ली थी। उनको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड किया है। इसमें बिल्कुल दरदरा सा नहीं, तो अच्छे तरीके से ही ग्राइंड करना है, ठीक है। और ये मैंने चाट मसाला इसके अंदर ऐड किया है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है फ़िश मसाले में। और ये है हल्दी, और इसमें मैं अजवाइन है वो भी इस्तेमाल करूँगी। ये नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब ऑयल डाल के इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी। अच्छा, पानी के साथ इसको तैयार ना किए, ये पानी के साथ तैयार ना कीजिएगा। मैंने तो जब भी पानी के साथ वैसे बनाया है ना, वो अच्छे तरीके से ऊपर लगता नहीं है, वो रिमूव हो जाता है पकते वक्त, या इस तरह ना वो रिमूव हो जाता है। तो ये जो ऑयल के साथ हम इसका मिक्सचर बनाते हैं ना, जो बैटर बनाते हैं मसाला वगैरह, तो वो जो है वो रिमूव नहीं होता, ठीक है। रीज़न इसकी ये है, इसको ऑयल में बनाएं, ठीक। अभी ये मेरा मैं इसको बना के एक साइड पे रख दूँगी, और इसके अंदर मैं अजवाइन ऐड करूँगी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी ऑयल थोड़ा कम था, मैंने और डाल दिया है। ये मेरा मसाला जो है रेडी हो चुका है, और फ़िश जो है वो मैंने एक तरफ धो के आपको मैंने दिखाया था, मैंने टैप के ऊपर हैंग किया, ताकि उसके अच्छे तरीके से वो ना उसके अंदर से जो पानी है वो अच्छे तरीके से स्क्यूज़ हो जाए। ये फ़िश जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर चाहें तो आप पेपर टॉवल से भी एक दफ़ा इसको साफ़ कर सकते हैं। और ये भी रेडी हो चुका है। अभी ये देखिए, ये मैंने अजवाइन इसके अंदर ऐड किया है। ये मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड कर दी है। अभी इसको मिक्स कर लूँगी मसाले को, और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये फ़िश का मसाला आप घर में बना के देखिए, बहुत मज़े का बनता है। और चाहे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पाउडर जो है वो भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसे ये मसाला ऐसे लगा कर भी देखें, बहुत ज़बरदस्त ये मसाला तैयार होता है। इसके अंदर जो चाट मसाला होता है ना, वो इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। लेकिन अगर चाट मसाला आपके पास ना हो, आमचूर हो, तो वो इसको डाल लें, उससे भी जो है वो टेस्ट जो है वो बड़ा इन्हेंस हो जाता है। अच्छा, इसको मैंने अंदर से अच्छे तरीके से मैंने मसाला लगा लिया। अभी ऊपर से लगा लूँगी। ये सैल्मन फ़िश है, और सैल्मन की ये क्वालिटी होती है, वो बहुत जल्दी गल जाती है। विदिन 10 मिनट में ना ये रेडी हो जाती है। ज़्यादा लेगी 12 मिनट। ये फुल जो है वो बहुत ही जल्दी गल जाती है। अभी मैं रखूँगी, और हार्डली ये लेगा मुझसे 12 मिनट में इतने इतने रेडी हो जाना। सैल्मन की टाइप्स भी होती हैं, कुछ जो होती हैं फ़िल्ट्स, तो बहुत जल्दी, कोई भी फ़िश का फ़िश फ़िल्ट्स हो वो बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं। अच्छा, ये दूसरी फ़िश है मेरे पास, इसको भी मैंने ऐसे ही पहले अच्छे तरीके से दोनों को धो के रख लिया था। अभी इसके अंदर मैं मसाला लगा लूँगी, दोनों तरफ से, अंदर से भी अच्छे तरीके से लगा दूँगी। बस ये पकाते वक्त यही ध्यान रखिएगा कि फ़िश को धो के साइड पे रख दें, इसके बिल्कुल पानी ना हो। अगर हम ऐसे गीला गीला उसको उठाएंगे और इसके ऊपर मसाला लगा देंगे ना, इससे कभी भी आपकी फ़िश अच्छी नहीं बनेगी, और वो घुल जाएगी अच्छे तरीके से। लेकिन अगर हम इसको थोड़ी देर स्क्यूज़ करेंगे, या वाटर इससे टॉवल से इसको किसी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ना, तो ये ठीक रहेगी। फिर ये पानी, इसका मॉइस्चर जो है वो चला जाएगा, और मसाला जो इसके ऊपर ठहरा रहेगा।
ये अच्छे तरीके से अभी रेडी हो चुकी हैं और मैं थोड़ी देर इनको रख दूँगी। मसाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो मैंने भी इसके अंदर लगा दिया है। अब इसको थोड़ी देर कोई बास्केट में, वेजिटेबल बास्केट जो होती हैं उनमें धो के भी रख सकते हैं। मैंने इसको किचन की टैप के ऊपर हैंग कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से इनका जो वाटर है जो एक्स्ट्रा है वो सारा ड्रॉप हो जाए, या पेपर टॉवल से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 7 पे ये है कि मैंने इसको ओवन में रख दिया है। ये देखिए इसकी स्पीड ही इतनी है कि 8 से 15 तक या 10 मिनट तक ये रेडी हो जाता है। ठीक है, 12 मिनट में भी रेडी हो जाती है। ये स्टेप नंबर 8 पे मैं बनाने जा रही हूँ मुतब्बल। यहाँ मैंने गैस ऑन कर लिया है और एक मैं लूँगी बैंगन, और इसको मैंने फोर्क की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे होल बना लिए हैं ताकि ये जल्दी पक जाए और अच्छे तरीके से अंदर से गल जाए। अभी मैं इसको रख दूँगी। चाहे तो आप इसको थोड़ी लो फ्लेम में रखें या थोड़ी हाई में भी करके, और ये अंदर से गल जाएगा, पक जाएगा। जब इसका छिलका उतरना शुरू हो जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे और इसके छिलकों को रिमूव कर लेंगे। अच्छा, एक बात ये है कि स्टेप नंबर 9, इसको थोड़ी देर हमने रखना ज़रूर है ठंडा होने के लिए। और अगर हम गरम गरम उतारेंगे ना तो अंदर से जो इसके अंदर वाला गूदा है ना वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रखें। जब इसका छिलका उतरना आसानी से रिमूव होना शुरू हो जाए तो हम इसको छिलका रिमूव कर लेंगे। अभी जो है मैंने इसका छिलका रिमूव कर लिया। मैंने इसको थोड़ी देर रखा था, फिर भी ये देख लें गर्म है, उसमें से स्टीम निकल रही है। और अभी ये मैंने फोर्क की मदद से अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने फोर्क की मदद से नहीं करना है, क्योंकि समटाइम ये बैंगन बड़ा था और इसमें जो सीड होते हैं वो किसी को पसंद नहीं होते, तो वो इसको ग्राइंड कर सकता है। एक दफ़ा सिर्फ हल्का सा ग्राइंड करना, ज़्यादा नहीं, वो पतला सा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अभी ये मैंने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया है। अभी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी योगर्ट। ये देखिए मैं इसको ऐड कर लूँ योगर्ट और लेमन, इससे इसी का टेस्ट इन्हेंस होता है। इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और मज़ा भी आता है खाने में। ये मैंने इसके अंदर लेमन डाल दिया। अच्छा, अगर आप चाहें तो लेमन की जगह हम इसके अंदर विनीगर भी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन बेस्ट ऑप्शन है, तो ज़्यादा रहेगा, हेल्दी है, अच्छा रहेगा। और मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया अभी आपके सामने, तो नमक भी ऐड करना है हमने। और ये है जी इसकी जान, ऑलिव ऑयल डालेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। जैसे हुमस में भी डालते हैं हम और मुतब्बल में भी डालते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा गार्निश के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पोमीग्रेनेट, थोड़े से दाने मैं अनार के ऐड कर दूँगी इसके ऊपर गार्निश के लिए। ये देखें, लुकिंग में भी अच्छा लगता है और खाने में भी थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, ये मेरी रेडी हो चुकी है सारे कुछ। ये मैंने फ़िश ट्रे में रखा है इसको। आई होप कि आपको मेरी